हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि मेरी पर्सनल जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है वो क्या रहती है और मैं क्या यूज़ करता हूँ जिसकी वजह से मैं डेली अपनी ट्रेडिंग कर पाता हूँ। उसी पे आज हम बात करेंगे कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहती है, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ डाउन ट्रेंड मार्केट को। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मार्केट डाउन ट्रेंड है और ये जा रही है ऊपर अप ट्रेंड। साइडवेज मार्केट को मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। तो साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं ट्रेड करता हूँ अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को। तो उसी पे आज की वीडियो हमारी ये रहने वाली है। तो स्टार्ट करेंगे बेसिक से और उसको एडवांस तक लेके जाएंगे एंड ज़्यादा लंबी नहीं वीडियो रखूँगा ताकि आपको शॉर्ट में समझ में आए। सबसे पहले आपको ये समझना है कि मार्केट वेव्स में चलता है। मतलब कि मान लो यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ सुबह, या फिर अगर आप मंथली भी देख रहे हो तो मान लो जैसे कि मंथ का स्टार्टिंग में प्राइस यहाँ पे था एंड उसके बाद गिरना शुरू हुआ और एक प्राइस आने के बाद मान लो यहाँ पे 100 पे था एंड 100 से वो नीचे आते आते यहाँ पर 90 आया, 90 से फिर 95 गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ऊपर नीचे तो होगा, प्राइस यहाँ नीचे आएगा, नीचे से लोग प्रॉफिट बुक करेंगे और जो मार्केट है वो ऊपर जाएगी, फिर उसके बाद वहाँ से नीचे आएगी, ऊपर जाएगी। मतलब वेव्स में चलती है मार्केट, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, अब इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि मार्केट एक जब स्विंग्स बनाती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ और उसके बाद नीचे गई, यहाँ पर एक एल एल मतलब लोअर लो, मतलब एक लो बनाया। फिर मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई या बाइंग इंटरेस्ट आया तो मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई एंड उसके बाद एक नया लो बनाया। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझने की कि जो भी ये स्टॉक है, या तो समझ लो कि आपका निफ्टी है या रिलायंस है या कोई भी स्टॉक है, उसने यहाँ पर ओपन हुआ मंथ के स्टार्टिंग में एंड यहाँ पर जाके फिर एक स्विंग लिया, लेकिन जो इस चीज़ को यहाँ पर ये ब्रेक कर रहा है, ठीक है, जब तक अपने प्रीवियस लो को ये ब्रेक करता रहेगा तब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ये जब तक ब्रेक होगा, अब इन तीनों का आप जोड़ोगे तो आपको दिख जाएगा एक डाउन ट्रेंडिंग लाइन। तो इसी को हम बोलते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। जब तक नया लो बन रहा है मार्केट में तो उसको हम कहते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। एंड वही सेम अप्लाई होता है यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो लगातार आपको यहाँ पर नए हाईज बन रहे हैं। जब तक नया हाई बन रहा है तब तक मार्केट अप ट्रेंड में है। इससे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो स्विंग्स आते हैं मार्केट में, जो स्विंग आता है, जैसे एक लो बना यहाँ पर, लो के बाद एक स्विंग बना, एक पुल बैक आया, इस पुल बैक के बाद फिर एक नया लो बना, इसके बाद जो ये पुल बैक आ रहा है ना, ये पुल बैक पिछले पुल बैक से बड़ा नहीं होना चाहिए, इस पुल बैक को ब्रेक नहीं करना चाहिए। जब तक ऐसा है तब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल इसको मैं क्लियर कर दूं पहले, मान लो एक लो यहाँ पर फॉर्म होता है एंड इसके बाद जब मार्केट ऊपर आती है तो प्रीवियस जो लो है, प्रीवियस जो स्विंग हाई है, नॉट लो, इसको अगर ब्रेक कर देता है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ब्रेक। देखो ये सारी चीज़ समझनी ज़रूरी है। आपको बेसिक एक बार समझ में आ गया ना तो आप मार्केट अच्छे से समझ सकते हो कि कैसे ट्रेड करना है। अभी मैं बेसिक्स आपको समझा देता हूँ, फिर आपको ट्रेडिंग में दिक्कत नहीं आएगी कि कैसे हमें मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना है। तो सबसे ज़रूरी हमारे लिए क्या है कि इसको पहले मैं हटा दूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो प्रीवियस हाई है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। ये मार्केट लगातार नीचे की साइड गिर रही है, नए नए लो बना रही है, लेकिन जो प्रीवियस हाई है उसको जब ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज हो जाए, जो कैंडल है फॉर द डे, उस दिन एक कैंडल बने और वो कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो जाए और एक नया हाई बनाए, इस प्रीवियस को ब्रेक कर दे, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ब्रेक। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो गया है। अब यहाँ से मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है और वो अब इस तरीके का ट्रेंड बन सकता है। उसके चांसेस है कि अब वो नए नए हाई बनाएगा रादर देन नए नए लो बनाएगा। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एंड सेम इन द केस, जब नए हाइज बन रहे हैं और नए लोज बन रहे हैं, जो प्रीवियस लो है, जो ये लो है, ये प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा, ये हाई है, ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करते जा रहा है, तो इसको बोलते हैं अप ट्रेंड मार्केट। लेकिन द मोमेंट इसके नीचे क्लोज हो जाए एंड यहाँ पर आ जाए, फिर यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर
चेंज हो जाता है और मार्केट नीचे की साइड जानी शुरू हो जाती है। तो ये तो बेसिक है कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, अब इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं, यही आज की वीडियो में हम समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ना कुछ चीज़ें होती हैं कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ मार्केट स्ट्रक्चर जो ब्रेक हो रहा है, इसमें एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर ब्रेक किसे बोलते हैं उसे हमें समझना है। तो अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट स्विंग्स में चलता है, ऐसे आपको दिखेगा कि वेव्स में मार्केट चलती है। तो जब वेव्स में मार्केट चल रही है तो उसको जब ब्रेक होता है, यहाँ पर ये जो एरिया ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो ब्रेक हो रहा है, तो इसको बोलते हैं कि स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, जिसको हमने आपको अभी बताया कि ये प्रीवियस लो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना कि जो लो बना है नीचे, इस लो के पीछे का जो हाई है ये इम्पॉर्टेंट है। आगे मैं अभी आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगा कि कैसे इसको हमें समझ सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अब ये देखो यहाँ पर लिखा है ना मस्ट ब्रेक दिस लोअर हाई, मतलब ये लोअर हाई था, ये लोअर हाई था, लेकिन ये जो लो बना, जो सबसे लोवेस्ट लो था, इस लो के बाद जब नया लो बना ये वाला, ये जो लो बना है यहाँ पर, मतलब ये जो लो बना है लोअर हाई, इसको जब यहाँ पर ब्रेक कर रहा है, लेकिन ब्रेक करने के बाद जो कैंडल्स हैं वो ऐसी बननी चाहिए, ना कि यहाँ पर एक पिन बननी चाहिए। पिन कैसे बनती है कि इस तरीके का कैंडल बन जाता है, इस तरीके की कैंडल नहीं बननी चाहिए, उसमें ऊपर पिन नहीं होनी चाहिए। इसमें आपको दिख रहा होगा बहुत छोटी छोटी पिन है। तो ऐसे बुलिश कैंडल बनने चाहिए। अगर ऐसा बुलिश कैंडल बन रहा है तो फिर हम इसको बोलेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है, और उसको कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। अब इसी चीज़ को एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मार्केट चलने शुरू हुई, एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर आप देख सकते हो जो नेक्स्ट लो बनाया ये प्रीवियस लो से नीचे है, एंड सेम ये नए नए लो बना रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो प्रीवियस स्विंग है इस नए लो बनाने के बाद, जो इस सबसे नीचे जो लो बनाया है, प्रीवियस जो हाई है इसको यहाँ पर इसने ब्रेक करके नया हाई यहाँ पर बना दिया है। एंड अब क्या हो गया, हमारे लिए ये क्लोज हो गया इसके ऊपर। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि इसके ऊपर क्लोज हो जाना चाहिए। उसके बाद हमें इसको ट्रेड कैसे करना है वो अभी हम समझेंगे। अब देखो जो नया लो फॉर्म हुआ वो प्रीवियस लो से ऊपर हो गया, एंड जो इसका नया लो बना ये भी इसके ऊपर है, एंड लगातार फिर ये नए हाई बनाते जा रहा है और मार्केट ऊपर की डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो इस चीज़ को कैसे ट्रेड कर सकते हैं ये आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो अब हमारी पहले क्राइटेरिया क्या हो गई कि जो प्रीवियस हाई है इसको यहाँ पर ब्रेक करना चाहिए। यहाँ पर लिखा है ना मस्ट ब्रेक द लोअर हाई, जो नया लोअर हाई बना था उस नए लो हाई को तोड़ के और हायर हाई यहाँ पर बनना चाहिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो डीपेस्ट लोअर लो है उसका जो प्रीवियस हाई है ये वाला, इसको ब्रेक करना चाहिए। आगे मैं अभी आपको समझाऊंगा। लेकिन वहां पर जो कैंडल फॉर्म हो रही है वो कैंडल इस टाइप की नहीं होनी चाहिए, पूरी फुल कैंडल होनी चाहिए, उसमें विक्स नहीं होनी चाहिए। ये जो विक दिख रहा है ना ये विक नहीं होनी चाहिए। इसको ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए अच्छे से, ये इसको बोलते हैं वीक ब्रेकआउट। तो ये वीक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो ये ज़रूरी है आपको समझना। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, इसमें पिन बनी हुई है, यहाँ भी पिन बनी हुई है। तो हाई तो बनाया है इसने, ये आपको हाई दिख रहा है कि इस प्रीवियस जो लोअर हाई बना था, स्विंग हाई जो बना था यहाँ लो बनाने के बाद, इसके बाद यहाँ पर हाई तो आया बनाया उसके ऊपर, लेकिन क्लोज नहीं हुआ, उसमें विक नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर विक बनी हुई है, कैंडल उसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। यहाँ पे भी विक है, विक नहीं है, हमें विक नहीं देखना है, इसके आगे की बात करनी है। तो हम समझ गए कि अब इसमें क्या होता है सेकंड जो जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो यहाँ पर लो बना, ठीक है, इस लो बनने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि प्रीवियस को ब्रेक होना था, लेकिन इसने एक और लो हाई बनाया, लेकिन ये हमारे लिए कंसिडर नहीं होगा, इसका ब्रेक यहाँ पर कंसिडर नहीं होगा, हमें ये वाला ब्रेक करना है। क्यों? क्योंकि सबसे जो लोएस्ट लो है ये है, ये वाला सबसे लोएस्ट लो है, ये वाला हायर लो हो गया ना, प्रीवियस लो से हायर लो हो गया, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये वाले को कंसिडर नहीं करेंगे, हमें इसको कंसिडर करना है, इसको ब्रेक होना चाहिए। तो जब इसके ऊपर ब्रेक होगा तब हम एंटर करेंगे।
अब हमें एंट्री कैसे करनी है वो समझना है। तो हमें ये समझ में आ गया ये डीपेस्ट लो है और इसका प्रीवियस जो हाई है इसको ब्रेक होना चाहिए। इसको जब ब्रेक करके यहाँ पर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगी ऑब्वियसली, यहाँ से फिर मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाएगी, फिर नीचे रिट्रेस होगी। अब रिट्रेस होने के बाद इसकी एंट्री जोन इसके आसपास होगी। ये अभी आगे मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे होती है। इसके आसपास आपको एंटर करना है, बाई यहाँ पर करना है और फिर इसको टारगेट ऊपर करना है। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो करते हैं। सो बेसिकली एक पैटर्न फॉर्म होता है वहाँ पर, आप देखो एक इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बोल सकते हैं कि मार्केट लोअर लो लोअर हाई बना रही है। इसमें आपको शोल्डर 1 दिख रहा है, ये आपका नीचे हेड दिख गया और ये शोल्डर 2 हो गया। इसको ब्रेकआउट किया, ऊपर गया, नीचे एंट्री जोन शोल्डर 2 के आसपास होगा। पहला तरीका ये होता है। दूसरा तरीका होता है वेज पैटर्न। वेज पैटर्न में ये ब्रेकआउट करेगा, प्रीवियस जो आपका स्विंग हाई है इसको ब्रेक करेगा, नया हाई बनाएगा, नीचे आएगा और जो डीपेस्ट आपका जो लो है उसके आसपास हमें एंट्री करनी है। आगे अभी हम बात करेंगे कैसे इसमें एंट्री करनी है। सबसे पहले एंट्री नंबर 1 समझते हैं कि जब इसको ये ब्रेक करेगा और यहाँ पर जब नीचे आएगा तो ये एंट्री जोन जो है इसके पास कैसे एंटर करते हैं। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, मान लो ये डेली कैंडल चार्ट पे है और ये ब्रेकआउट करता है, नीचे आता है, यहाँ पर जो आपका ये जोन है ना, ये एरिया जो प्रीवियस आपका लो का ये कैंडल आपको दिख रहा होगा, ये जो बड़ी कैंडल बनी है रेड कैंडल, रेड के बाद जो ये ग्रीन कैंडल होती है इसमें आपको डिफरेंट कलर दिख रहा होगा, मतलब एक बुलिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है। इसी का जो हाई होता है ना, इस हाई के पास ये लो बनता है और यहाँ पर एक पिन फॉर्म होना चाहिए। इस पिन फॉर्म जब होगा, या फिर इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे और छोटे टाइम फ्रेम पे अभी मैं समझाऊंगा कि कैसे उसमें एंटर करते हैं। तो बेसिकली हमने ये समझा कि ये ऊपर और नीचे यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में भी कैसे एंटर कर सकते हैं, वो एक तरीका इसमें दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम ये समझना है कि डीपेस्ट लो कहाँ फॉर्म हो रहा है। पहला पॉइंट ये है कि डीपेस्ट लो कहाँ पे फॉर्म हुआ, उसके बाद लोअर हाई क्या है, उसका जो स्विंग हाई है वो हमने पकड़ लिया, उसके बाद ब्रेकआउट थर्ड पॉइंट, चौथा है एंट्री जोन, ये हमारा एंट्री जोन हो गया। उसके बाद लो टाइम फ्रेम चेक। लो टाइम फ्रेम कैसे चेक करते हैं वो आगे देखेंगे, लो टाइम फ्रेम कैसे चेक करें। ये हमारा एंट्री जोन बन गया क्योंकि पिछला जो हमारा लो था उसके आसपास। अब यहाँ पर अब जब जूम करो तो यहाँ पर भी आपको एक डब्ल्यू पैटर्न सा फॉर्म होता दिखेगा। तो फिर इसमें आपको उसी तरीके से जो मैंने क्राइटेरिया आपको समझाया वैसे ही एंटर करना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी। एंटर कैसे करना है वो हम समझते हैं कि सबसे पहले ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होने के बाद जो आपका प्रीवियस जो लो है उसके आसपास यहाँ पर आपका एक पिन फॉर्म होना चाहिए। पिन के बाद एक बुलिश कैंडल, एंड कैंडल जब हाई बना दे उसके बाद आप एंटर करो, एंड जो ये स्विंग लो है इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखो और टारगेट रखो 1:2 1:3। यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा कि कैसे हमें कैंडल के हाई पे एंटर करना है। एक और एग्जांपल से समझेंगे। देखो यहाँ पर जो बनता है ना, जैसे ये आके नया लो बना, यहाँ पर जो कैंडल फॉर्म हो रहा है, इस कैंडल जो लास्ट कैंडल है ना इसकी जो हाई होती है, यहाँ पर हमारे पास डिमांड जोन बनता है। इस डिमांड जोन पे जब मार्केट आती है यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर बनना चाहिए। नीचे भी आपको दिख रहा होगा कि कैसे बुलिश ऑर्डर में यहाँ पर बनता है। नीचे मैंने उसी को प्रॉपरली ड्रॉ कर रखा है और यहाँ पर जब ये बनेगा इसके हाई के ऊपर आपको एंट्री करनी है और इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना होता है। एंड सेम रिवर्सल में भी अगर आप देखोगे तो एक बार जब ब्रेकडाउन करेगा ऊपर आएगा, उसी जोन में आपको एंटर करना है और फिर इस तरीके से मार्केट नीचे चली जाती है। इसको आप बैक टेस्ट करोगे, अच्छे से समझोगे तो आपको समझ में आएगा। बैक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है कोई भी स्ट्रैटेजी को। तो ये एक रिवर्सल स्ट्रैटेजी थी जिसकी हमने आज बात करी है, जो मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ और ट्रेड में करता हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी रखेंगे नहीं, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।